हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जेमिनी। मैं आपको एडवांस कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। उसमें इस वक्त जो पिछले 3-4 लेक्चर से है वो अनंत स्पर्शियों का पार्ट चल रहा है। एसिम्प्टोट्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी वक्र के लिए, इस पे आधारित मैं लगभग 4 लेक्चर आपको डिलीवर कर चुका हूँ। उन 4 लेक्चर्स में एक मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया था बच्चों, है ना। तो असाइनमेंट आपने किया क्या? कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला, उन्होंने कहा सर बता दीजिए। तो आज मैं वो जो असाइनमेंट नंबर 6 मैंने आपको करने के लिए दिया था, उस पर 3 क्वेश्चंस थे, कुछ एक एक क्वेश्चन के पार्ट्स भी थे। तो आज अपन उसको देखते हैं। असाइनमेंट 6 मैंने आपको यहाँ ये फर्स्ट स्लाइड में आपको बता रखा है, रिकॉल करा है कि भाई ये मैंने दिया था आपको। आज अपन इसके एक एक सवाल को सॉल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझ लीजिए, जिसने कर लिया वो कोई गलती करी हो तो वो भी देख ले, और जिसने नहीं करा वो इसको ध्यान से देख ले। ये आपको पिछले सबसे पहले वाले जो 2 लेक्चर थे उस पर आधारित असाइनमेंट था, ठीक है बच्चों। तो आज इसके एक एक क्वेश्चन को लेकर के अपन सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशंस ऑफ असाइनमेंट 6 आज के लेक्चर का टॉपिक ये रहेगा। तो वक्र की इक्वेशन आपको फर्स्ट ए पार्ट में क्या दे रखी थी, a³ अपॉन x³ माइनस b³ अपॉन y³ इक्वल टू 1। आपको ये कह रहा है कि अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शें निकालिए। कुछ बच्चों ने कर भी लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में अक्षों के समानांतर जब अनंत स्पर्शा देखते हैं तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन टाइप जो भी इक्वेशन होती है ना उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको मैंने वक्र की समीकरण जो दे रखी है उसको सॉल्व करा एलसीएम लेकर के। तो अल्टीमेटली जो इस स्लाइड में लास्ट में दे रखा है वो अपन फॉर्म प्राप्त कर लेंगे इस वक्र के समीकरण की, ठीक है। ये मिली अपने को y³ इंटू a³ माइनस x³ माइनस b³ इंटू x³ इक्वल टू 0। ये समीकरण वक्र की समीकरण इस रूप में हमें प्राप्त हुई। अब आपको पता है समानांतर अनंत स्पर्शें कैसे ज्ञात की जाती है किसी भी कर्व के लिए, ठीक है। ये तो yx के सापेक्ष में यदि अपने को समानांतर अनंत स्पर्शें ज्ञात करनी है तो y की जो हाईएस्ट टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट को अपन 0 के इक्वेट कर देंगे, और x के समानांतर ज्ञात करनी तो x का जो उस टर्म में सबसे हाईएस्ट टर्म है उसके गुणांक को 0 से इक्वेट कर देंगे तो वो x के समानांतर आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अब अपन दोनों अक्षों के समानांतर इस कर्व में कोई अनंत स्पर्शी है भी एक नहीं है, ठीक है। अतः y की उच्चतम घात y³ है, इसके पद के गुणांक को 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका गुणांक क्या है आपको देख रहे हैं इस सवाल में, ये है a³ माइनस x³। तो मैंने a³ माइनस x³ इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू a निकल करके आई, तो इसकी अनंत स्पर्शी जो yx की समानांतर है वो x इज इक्वल टू a हो गई, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यदि x के समानांतर अपन ज्ञात करें तो x³ इसकी हाईएस्ट पद है, हाईएस्ट घात है ना, ठीक है। x³ इसका गुणांक अपन देखेंगे तो ये b³ प्लस y³ है, तो मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया। तो इससे अपने को x अक्ष के सापेक्ष अनंत स्पर्शियाँ समानांतर अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ तो नेगेटिव में चला जाएगा y की वैल्यू, तो अंडर रूट करेंगे आप, क्यूब अंडर रूट करेंगे तो वो एक तरीके से काल्पनिक मान प्राप्त होंगे। तो काल्पनिक अनंत स्पर्शियाँ तो होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ काल्पनिक होंगी और y के समानांतर अनंत स्पर्शी अपने को x इज इक्वल टू a प्राप्त हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, इसका जो बी पार्ट है उसमें भी आपको कोई समीकरण दे रखी है, उसमें भी आपको अक्षों के समानांतर स्पर्श अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करवाइए। वक्र की समीकरण है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9x² इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसको मैंने थोड़ा सा इस गुणा करके
थोड़ा सा इस तरीके से फॉर्मेट में रख लिया जिससे अपने हाईएस्ट जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक है वो फाइंड आउट की जा सके। ठीक है, तो ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5xy² प्लस 6y² माइनस 9x² इक्वल टू 0। ये समीकरण इस तरीके से वक्र की मैंने रख ली सॉल्व करके। ठीक है, अब x के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है तो समीकरण में देखेंगे अपन हाईएस्ट x² है। ठीक है, तो x² की जो कोफिशिएंट है गुणांक है उस पद में उसको मैंने 0 के बराबर लिख दिया। तो यहाँ आप देखेंगे तो x² में दो टर्म है, एक तो x² y² है, एक माइनस 9x² है। तो x² वाली टर्म कौन सी होगी, कोफिशिएंट कौन सा होगा, y² माइनस 9। तो y² माइनस 9 को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया तो ये आपको y इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये मिल गया। तो इसका मतलब होता है कि y इक्वल टू 3 भी है और y इक्वल टू माइनस 3 भी है। तो दो आपको इक्वेशंस प्राप्त हो गई। मतलब ये रेखाएं हैं, अनंत स्पर्शियाँ हैं जो x अक्ष के समानांतर है। एक है y इक्वल टू 3 और दूसरी है y इक्वल टू माइनस 3। तो x अक्ष के समानांतर दो अनंत स्पर्शियाँ हमें प्राप्त हुई। अब y x के समानांतर अनंत स्पर्शी देखते हैं। तो इस समीकरण में आपको ध्यान दे रहे हैं तो y² के भी दो टर्म है, एक है माइनस 5x इंटू y² प्लस दूसरी है 6y²। ठीक है, तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस 5x प्लस 6। तो माइनस 5x प्लस 6 और एक टर्म और भी है पहली वाली टर्म, इसमें भी y² है, तो 3 टर्म होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली x² y² माइनस 5x y² प्लस 6y² इस टर्म में सब में y² है। तो y² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो उसका गुणांक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x² माइनस 5x प्लस 6, उसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो इसका फिर मैंने फैक्टर कर लिया x² माइनस 5x प्लस 6 का, ये x माइनस 3 और x माइनस 2 आ गया, इसको 0 रखा। तो अलग अलग अपन इसको 0 रख सकते हैं। तो एक में आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरे में आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली जो ग्रीन बॉक्स में और येलो बॉक्स में मैंने आपको करके दिखाया, x इक्वल टू 3 मिला और x इक्वल टू 2 मिला। तो ये y x के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ दो अपने को प्राप्त होगी। पहली x इक्वल टू 3 मिला और दूसरी अनंत स्पर्शी x इक्वल टू 2 मिला। तो ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, आपको पता है, और इसमें 4 अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो दो x अक्ष के समानांतर मिल गई अपने को, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 3, और दो अपने को y x के समानांतर मिल गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो इस सवाल में यही पूछा है कि अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसका बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वक्र की अनंत स्पर्शियाँ करनी है। इसके कुछ पार्ट्स है, तो पहला ए पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आपको वक्र की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अक्षों के समानांतर अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपकी हाईएस्ट जो डिग्री टर्म है वो n इक्वल टू 3 पर है, x³ है और y³ भी है। तो अक्षों के समानांतर का मतलब है x³ की हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट को आप यदि देखेंगे तो ये भी अचर है, और y³ के कोएफिशिएंट को देखेंगे तो वो भी अचर है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट को तो अपन 0 के बराबर नहीं रख सकते तो कोई लाइन आए, तो इसलिए अनंत स्पर्शियाँ होंगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इनके गुणांक अचर है, राइट। तो इनकी इस कर्व के लिए अनंत स्पर्शी जब अपन निकालेंगे तो अपन फिर क्या करेंगे कि एक φ3m हाईएस्ट है तो वो निकालेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख के समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 वाली जो टर्म है उनमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख दिया मैंने, तो उससे φ3m मिल गया आपको, और वो मिल गया 1 प्लस m माइनस m² माइनस m³। इसी तरीके से जो सेकेंड ऑर्डर की टर्म है n इक्वल टू 2 वाली टर्म है उनमें जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखा तो φ2m मिल गया। तो सेकेंड ऑर्डर की टर्म इसमें कोई भी नहीं है इसलिए 0 रख दिया। ठीक है, इसलिए इसका अल्टीमेटली इसका जो डेरिवेटिव वो भी 0 ही आएगा, φ2m, ये भी मैंने निकाल के बताया। फिर ऐसी टर्म भी है इसमें जिसमें कि आपका फर्स्ट ये n इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, तो ये टर्म है -3x माइनस y माइनस 1, माइनस 1 नहीं है, -3x और माइनस y n इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखा तो ये φ1m मिल गया आपको -3 माइनस m। अब मुझे इनके डेरिवेटिव्स की भी ज़रूरत पड़ेगी c फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने φds m को m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 1 माइनस 2m माइनस 3m² आ गया, और φ3 डैश को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो φ3 डबल डैश आ गया, तो इसमें -2 माइनस 6m आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉलिनोमियल्स की ज़रूरत पड़ी मुझे फाई वाले की वो मैंने
निकाल के रख लिए। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि ये इक्वेशन जो होती है हाईएस्ट n इक्वल टू 3 पर फाइव 3m, इसको अपन जीरो के बराबर रखते हैं m के वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो फाइव 3m इक्वल टू जीरो रख दिया मैंने यहाँ पे। तो फाइव 3m को जीरो रखा तो ये 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मैंने फैक्टर कर लिए, वो फैक्टर आपका आ गया 1 प्लस एम का होल स्क्वायर और 1 माइनस एम इक्वल टू जीरो। तो इसका मैंने अलग अलग रख दिया। तो 1 प्लस एम होल स्क्वायर को आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो एम के दो मान आएंगे, एम इक्वल टू -1 और एम इक्वल टू -1, और 1 माइनस एम इक्वल टू जीरो करेंगे तो एम का एक और मान आएगा, एम इक्वल टू 1। तो इस तरीके से एम के तीन के मान अपने को प्राप्त हो गए, 1 -1 और -1। इसका मतलब तीन अनंत स्पर्शियाँ हमें मिलेगी। यदि m के संगत अपन c ज्ञात कर लें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख देंगे, m का वैल्यू संगत c की वैल्यू रख देंगे तो संगत आपकी अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। तो एक एक करके अपन इसको निकालते हैं। m इक्वल टू 1 पे निकालते हैं c की वैल्यू। c की वैल्यू आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि c इज इक्वल टू -5 2m अपॉन 5 3 m होगा। ठीक है, यहाँ 5 2m तो जीरो है, तो इसका मतलब c की वैल्यू तो आपकी जीरो ही मिल गई। और 5 3 कोई इक्वल टू जीरो तो है नहीं जो अपन नहीं निकाल सकते। 5 3 भी कुछ तो है ही, तो इसलिए ऊपर जीरो आने से c की वैल्यू जीरो मिल गई। तो m इक्वल टू 1 के संगत c का मान जीरो मिल गया। तो अनंत स्पर्शी क्या होगी आपकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज विल कम आउट y इक्वल टू एक्स ओनली। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में ना वो अनंत स्पर्शी m इक्वल टू 1 के संगत दे रखी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं m इक्वल टू -1 के संगत c के मान के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने को c के दो मान प्राप्त होंगे, क्योंकि m-1 दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी c के मान के लिए, तो वो क्या थी, 1/2 c स्क्वायर 5 3 m प्लस c 5 2 m प्लस 5 1 m इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बने। इसमें मैंने 5 3 5 2 और 5 1 m के वैल्यूज मैंने रख दिया m इक्वल टू -1 पर। ठीक है बच्चों, तो इससे मेरे को c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला। तो यहाँ से c की वैल्यू +-1 मिल गई। ठीक है, तो c के दो मान प्राप्त हो गए। तो m का -1 भी के लिए भी m दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए c दो बार मिलेगा ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको m इक्वल टू -1 के संगत दो अनंत स्पर्शियाँ मिली। एक मिली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मीन्स y इक्वल टू -x+1, और दूसरा मिली आपको y इक्वल टू -x-1, जो समीकरण नंबर 2 और 3 में मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में पहली अनंत स्पर्शी मिल गई y इक्वल टू x, समीकरण नंबर 2 में y इक्वल टू -x+1 दूसरी अनंत स्पर्शी मिल गई, और समीकरण नंबर 3 में जो y इक्वल टू -x-1 है तीसरी अनंत स्पर्शी। तो समीकरण आपका 3 घात का है और तीनों अनंत स्पर्शी आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने किया आपको। और समीकरण ये सवाल नंबर 2 भी है, वहाँ भी आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो उस कर्व की इक्वेशन में भी जैसे ये सवाल आपने करा समीकरण ये सवाल नंबर 2 ए, उसी तरीके से अपन यहाँ भी चेक करेंगे। पहले अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त करेंगे कि भाई अक्षों के समानांतर है क्या, उसके बाद देखेंगे अपन कि जो पॉलिनोमियल प्राप्त होगा फाई वाला उसको निकालेंगे, उनके अवकलन निकालेंगे, फिर फाई की जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे, उससे m के मान आ जाएंगे, उन m के संगत अपन c के मान प्राप्त करेंगे। तो ये मैंने प्रोसेस आपको पहले ही बताया, एक बार इस सवाल में और रिपीट कर लेते हैं। वक्र की इक्वेशन दे रखी है, अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी, यहाँ देखेंगे आप हाईएस्ट y³ का गुणांक अचर है, इसका मतलब y के समानांतर तो कोई अक्ष के समानांतर तो कोई अनंत स्पर्शी होगी ही नहीं। ठीक है, x अक्ष की बात करते हैं तो x अक्ष के समानांतर में हाईएस्ट x का x² है, तो x² की पावर के साथ में जो टर्म गुणा हो रही है वो y है। ठीक है, तो x² के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे तो x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी, तो इसलिए y इक्वल टू 0 मिला। तो y इक्वल टू 0 आपका x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई अपने को एक। ठीक, अब अपन देखते हैं कि और बाकी के 3 अनंत स्पर्शियाँ हैं, तो एक ही मिली है तो 2 और होंगी, तो उनको निकालने के लिए अपन काम करते हैं। ठीक है, तो वक्र के समीकरण से अपन जो हाईएस्ट n इक्वल टू 3 है तो उन टर्म्स में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देते हैं, तो 5 3m मिल जाएगा अपने को। तो 5 3m क्या मिल गया,
वक्र के समीकरण से जिन जो 3 घात की टर्म्स है उनमें मैंने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख दिया, तो ये मिल गया m3 प्लस m प्लस 2m स्क्वायर, राइट। और जो n इक्वल टू 2 घात की टर्म है उनमें मैंने x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखा, तो ये 5 मिल गया। तो m इक्वल टू 2 घात की टर्म तो इसमें है ही नहीं कोई, तो ये 0 हो गया। तो अल्टीमेटली 5 डैश भी इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और 5m है, मतलब n इक्वल टू 1 वाली जो टर्म है वो माइनस y यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो इसमें मैंने x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखा, तो ये माइनस m मिल गया अल्टीमेटली। तो ये तीनों चीज़ें अपने को प्राप्त हो गई, 5 3m 5 2m और 5 1m। अपन इनके डेरिवेटिव जी निकाल लेते हैं एक बार तो, ठीक है। तो अवकलन से अपने को 5 3 मिल जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। और इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 5 3 भी मिल जाएगा, 6m प्लस 4। अब अपन m की वैल्यूज निकालने के लिए 5 3m इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 3m आपका है m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर, इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से आपके फैक्टर्स करें तो ये फैक्टर अल्टीमेटली वो आपका m इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m को अलग अलग रख दिया मैंने, m इक्वल टू 0 मिल गया। दूसरा m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए m के 2 रिपीटेड रूट मिलेंगे, m इक्वल टू -1, ठीक है, और m इक्वल टू -1। तो इस तरीके से m के मान प्राप्त हो गए 0, -1 और -1। इनके संगत अपन c की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले m इक्वल टू 0 के संगत अनंत स्पर्शी निकालने के c के मान ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने m इक्वल टू 0 के संगत जो c का मान निकाला तो फाइनाइट ही नहीं आया। तो जो फाइनाइट नहीं आया तो इसका मतलब वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। अब m के दूसरा मान -1 है, 2 मान है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जब 2 मान होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से c के 2 वैल्यूज निकालते हैं अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 1/2 c स्क्वायर 5 3 m प्लस c 5 2 m प्लस 5 1m इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर m इक्वल टू -1 रख दिया, तो उससे ये 5 3 5 2 और 5 1 प्राप्त हो गया, वो रख दिए अपन ने में। तो इससे c की वैल्यू भी निकल के आई, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे c इज इक्वल टू +-1 मिला आपको। तो अनंत स्पर्शियाँ आपकी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख देंगे तो y इक्वल टू -1, एक बार प्लस c की वैल्यू +1 आ जाएगी, दूसरा y इज इक्वल टू -x और दूसरी बार c की वैल्यू -1 आ गई। तो 2 अनंत स्पर्शियाँ जो बॉक्स में मैंने दे रखी है वो प्राप्त हो जाएंगी, y इक्वल टू -x प्लस 1 और y इक्वल टू -x माइनस 1। तो 3 डिग्री की इक्वेशन है कर्व की और 3 अनंत स्पर्शियाँ अपने को मिल गई, ठीक है बच्चों। तो ये अनंत स्पर्शियाँ इस तरीके से प्राप्त होती है। इसका नेक्स्ट सवाल है सी पार्ट है। सी पार्ट में आपको दे रखा है कोई कर्व की इक्वेशन, तो सबसे पहले वही प्रोसेस अपनाएंगे अपन, ठीक है। अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी हाईएस्ट टर्म को देखेंगे कि एक्स क्यूब का गुणांक भी अचर है और वाई क्यूब का गुणांक भी अचर है। तो इसका मतलब ना तो एक्स एक्स के सापेक्ष कोई अनंत स्पर्शी होगी और ना ही वाई एक्स के सापेक्ष कोई अनंत स्पर्शी होगी, ठीक है। तो तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो तिर्यक अनंत स्पर्शियों के जो मेथड है वो मैंने आपको हर सवाल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण से अपन क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है n इक्वल टू 3 पर वो सेलेक्ट कर लेंगे और उनमें y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देंगे। तो 5 3m पॉलिनोमियल मिल जाएगा अपने को, 4 - m माइनस 4m स्क्वायर प्लस m3, ठीक है। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 मतलब 2 घात की जो टर्म है उनको सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देंगे, तो वो मिलेगा 3 + 2m माइनस m स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से जिसमें आपको n इक्वल टू 1 है, ठीक है, वो टर्म है तो उनको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ इस कर्व में कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए 5 1m इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इनके अवकलन की भी अपने को जरूरत पड़ेगी, तो अब मैंने अवकलन भी निकाल कर रख दिए। 5 2 m मिला आपको 2 - 2m इसको, और 5 3 m मिला आपको -1 - 8m प्लस 3m स्क्वायर। ये 5 3 m को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 5 3 m मिल जाएगा और ये मिलेगा -8 + 6m, ठीक है बच्चों। तो जो जो चीज़ की ज़रूरत हुई मैंने निकाल कर रख लिया। अब अपन तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो m के मान ज्ञात करेंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल 5 3m है, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो 5 3m इक्वल टू 0। तो इससे आपको m में कोई 3 डिग्री की इक्वेशन मिली, अपने इसको सॉल्व करा, फैक्टर्स करे तो m स्क्वायर -1 और m -4 इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ m के आपको मान मिल गए +-1 और एक मान मिल गया m इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो अल्टीमेटली m के कितने मान मिल गए, 3, एक तो -1, एक +1 और एक 4।
इनके संगत तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ अपने को फाइंड आउट करनी, तो पहले इनके संगत अपन सी के मान ज्ञात करेंगे और फिर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख देंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एम की और सी की, ठीक है। तो उससे अपने को 3 अनंत स्पर्शियाँ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अपनी बात है कि सी के मान निकालें एम के संगत, तो एम इक्वल टू 1 पर सी का मान क्या होगा, ठीक है। सी के वैल्यूज आपको पता है इससे दी जाती है -5/2m/3-m। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, अभी इन सवालों में भी एक में आया ये, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकाली, एम इक्वल टू 1 पर मैंने इसको C1 दे दिया एक्चुअली। तो 5/2m एम इक्वल टू 1 पर मिला आपको 3 + 2 -1, और 5/3 है जो m इक्वल टू 1 पर मिला -1 -8 और +3। इसको मैंने सॉल्व करा तो C1 की वैल्यू अल्टीमेटली 2/3 मिल गई, पिंक बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो ये m इक्वल टू 1 मिल गया और c की वैल्यू भी मिल गई इसके संगत, तो ये एक अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखने के बाद में। इसी तरीके सारे ही मान एक बार अपन निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने m इक्वल टू -1 करके लिए रखा, तो c की वैल्यू निकाली, यहाँ m इक्वल टू -1 रख देंगे, तो इसको मैंने C2 दे दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो C2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 पे c की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से m इक्वल टू 4 भी मिला हमें, तो m इक्वल टू 4 पे भी c की वैल्यू निकाली, इसको मैंने C3 दे दिया, है ना। -5/2m/3-m की वैल्यू m इक्वल टू 4 रख के निकाली, तो इससे अल्टीमेटली मेरे को c की वैल्यू 1/3 प्राप्त हुई, ठीक है। तो m इक्वल टू 4 के जो संगत वैल्यू है c की वो 1/3, इसको मैंने C3 से दिखा रखा है। अब अपन सारे m की वैल्यू और सारे c की वैल्यू करस्पॉन्डिंग रख देते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो पहले वाली जो वैल्यू है ये आपकी m इक्वल टू 1 पे तो c है 2/3, तो पहली जो अनंत स्पर्शी है वो y इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 आएगी, जो मैंने फर्स्ट बॉक्स में दिखा रखा है। इसी तरीके से जब m इक्वल टू -1 रखा तो c की वैल्यू 0 आ गई, तो दूसरी अनंत स्पर्शी y इक्वल टू -x प्लस 0 मिल गई। और तीसरा जो m इक्वल टू 4 था, इस पर c की वैल्यू 1/3, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखा तो y इक्वल टू 4x प्लस 1/3। 3 अनंत स्पर्शियाँ अपने को तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो गई। 3 डिग्री का इक्वेशन थी, तो तीनों अनंत स्पर्शियाँ तिर्यक थी, अक्षों के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं थी, तो इसलिए ये तीनों मैंने आपको निकाल के बताया इस सवाल में, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये कहा कि इनकी कोई अनंत स्पर्शियाँ होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल आपको मैंने करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको वक्र की इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले x एक्स के समानांतर और वाई एक्स के समानांतर अपन ने देखा, तो इनके जो गुणांक है वो अचर है, इसलिए कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी, ठीक है। अब अपन इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो 5/4m है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 4 के लिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखा मैंने समीकरण में हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म में, तो ये मिला 5/4m इक्वल टू 1 + m4। अब आपको पता है m के मान के लिए 5/4m को 0 रखूँगा मैं, तो m4 इक्वल + 1 इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से m के काल्पनिक मान प्राप्त होंगे, ठीक है। तो वास्तविक मान तो प्राप्त होंगे ही नहीं चारों के चारों, तो इसका मतलब 4 अनंत स्पर्शी तो होती, लेकिन वो सारी सारी काल्पनिक होंगी, इसलिए इसका मतलब है इसके अक्षों के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, बाकी तिर्यक अनंत स्पर्शी भी काल्पनिक होंगी, तो इसलिए इस वक्र की कोई भी अनंत स्पर्शी हमें नहीं मिली है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट सवाल भी इसी तरीके का है, इसमें भी आपको सवाल मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इसी क्वेश्चन में, बी पार्ट में। अब वाई एक्स के समानांतर अपन देखते हैं, तो वाई स्क्वायर का गुणांक शून्य के रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो एक्स का जब अपन बात करेंगे तो ये काल्पनिक प्राप्त हो जाएंगे एक्स के मान, तो इसका मतलब है कि वाई के सापेक्ष जो है अनंत स्पर्शियाँ तो होंगी, लेकिन काल्पनिक होंगे, इसका मतलब कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसी तरीके से x4 का जो गुणांक है वो तो अचर है, तो इसके सापेक्ष तो अनंत स्पर्शी होंगे ही नहीं एक्स एक्स के सापेक्ष, तो वाई एक्स के समानांतर भी अनंत स्पर्शी काल्पनिक होंगी, एक्स एक्स के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी होगी ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब अक्षों के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब अपन तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है इसकी, उसमें अपन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देते हैं, तो 5/4m क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 ये मिल गया, ठीक है। अब ये जो टर्म है इससे m के मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 5/4m को 0 रख दूंगा, तो इससे आपको मिला m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का जब वैल्यू निकालेंगे तो वास्तविक मान प्राप्त नहीं होंगे, तो जब प्रवणता ही नहीं है वास्तविक, तो रेखा वास्तविक कैसे होगी, ठीक है। तो इसलिए इस कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो फॉर्म है वो प्राप्ति नहीं होंगी, क्योंकि m के मान काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे ही नहीं,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होंगी। तो अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी भी नहीं है, तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है, इसका मतलब इन कर्व के लिए कोई अनंत स्पर्शी नहीं होंगी। ये अपन ने सिद्ध करके अभी आपको बताया। ये मैंने सारा आपको जो असाइनमेंट नंबर 6 दिया था वो सारा का सारा ही सॉल्व करके बता दिया है। तो जो इन बच्चों से हो गए तो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो पाए वो आपको आज मैंने बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज का पूरा पूरा लेक्चर इसी पे था, मैंने आपको करके बताया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।